छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने विद्युत कंपनी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण व अन्य संगठनिक मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। छत्तीसगढ़ के विद्युत कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। मेरे पीछे आप तस्वीर में देख लीजिए, ये तमाम जो बिजली कर्मचारी है वो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली ऑफिस के गेट के सामने इन लोग बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी मौजूद है, क्या कुछ मांगे हैं, कितनी मांगों को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई? आज हम लोग 28 फरवरी 2025 को आज हम उन्हें गेट मीटिंग की है, जिसमें हमने 16 सूत्री मांग रखी है। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण। वर्ष 2019 में हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम को अपास कर दिया था और उसके बाद हम आज भी पदोन्नति से वंचित हैं और बीच में कंपनी के द्वारा 50% के हिसाब से पदोन्नति दी भी गई, 50% के हिसाब से पदोन्नति दी भी गई, परंतु 2024 में फिर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर से पदोन्नति में रोक लगा दी गई। रोक लगाने के उपरांत जो उन्होंने हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई आप एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से पदोन्नति दीजिए, परंतु एग्जिस्टिंग रूल में पदोन्नति तो दी जा रही है मगर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारी को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। तो ये तो अन्यायपूर्ण है कि पदोन्नति दी जानी है तो वरिष्ठता के आधार पर दी जानी चाहिए। आखिर आप पदोन्नति नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं दे रही है और अभी चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि आप माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे 24 में और उच्च न्यायालय का जो निर्देश था उसको आप देखें और 1 मई सन 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि पदोन्नति दी जानी चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए, परंतु क्यों हमारा कंपनी प्रबंधन अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है ये तो समझ के परे है। परंतु हमारा कंपनी प्रबंधन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है और उससे ऊपर जाके अपने हिसाब से पदोन्नति नियम बना रहा है जो उनकी निरंकुशता को निरंकुशता को और उनके इस जो कार्रवाई है सिर्फ जिससे आरक्षित वर्ग को लाभ मिल सके वो ऐसी नियम नीति बनाए जा रहे हैं और उसका चहेतों को लाभ देने का काम कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा अभी किसी अधिकारी या किसी मंत्री, संबंधित विभाग, किसी से मुलाकात हुई है आप लोगों की? क्या कहा, किसी ने मुलाकात हुई? हमारे द्वारा 3 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात किया गया। मुलाकात में उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि हम इस प्रकरण को संज्ञान में लेंगे, परंतु खेद का विषय है कि अभी भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ना उनके प्रशासन के द्वारा ना किसी के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि 3 माह के भीतर उनको पदोन्नति नियम बनाना था 2024 में। जो ठीक है, संज्ञान नहीं लिया, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, अब आगे का क्या निर्णय रहेगा? आज तो धरना हो ही गया जी। अब आगे का ये है कि भाई हम 10 तारीख को जो सामूहिक अवकाश ले रहे हैं वो एक सांकेतिक है कि भाई यदि आप हमारी मांगों का संज्ञान लेते हैं तो हम उसके आगे धरना प्रदर्शन स्थगन करेंगे, लेकिन यदि हमारी मांगों को 10 मार्च के पहले नहीं लिया जाता संज्ञान में या 10 मार्च के उपरांत नहीं लिया जाता तो हम 17 मार्च से धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और वो उससे पूरा जो बिजली की व्यवस्था है चरमराएगी और जिसके लिए कंपनी प्रबंधन, प्रशासन और शासन स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं तीनों स्तंभों से निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों का संज्ञान लें और जिससे कि हमारा आरक्षित वर्ग जो 42% आरक्षित वर्ग है वो पदोन्नति के लाभ से वंचित ना हो सके। मैं जी के मंडावी, प्रांतीय महासचिव, छत्तीसगढ़ राज्य। बिल्कुल, देखिए ये बिजली विभाग के कर्मचारी है, सबनी 16 मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है लेकिन इनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया। इनका साफ अल्टीमेटम है कि 10 मार्च को ये सामूहिक अवकाश पे जाएंगे। इसके बावजूद अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करती राज्य सरकार तो वे 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसका जो है सीधा असर बिजली पर पड़ेगा और लोगों को इससे काफ़ी नुकसान, साथ ही जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।